हरे कृष्णा। तो टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस। ठीक है, चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं इस प्यारे से टैरो को और अब देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड मिला है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, जिसे मैं रखता हूँ यहाँ पे। साथ में यहाँ पे दो कार्ड मिले हैं जो कि है द मून। ओके, एज यू कैन सी। ठीक है, और मिला है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स। ओके, चलो, और हमें यहाँ पे मिला है फोर ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, साथ में हमें मिला है यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्स। ओके, और देखते हैं हैंग वुमन। और ये मिला है द फूल। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे मिले हैं वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स, यानी कि जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, बाकी मेजर अरकाना की बात करें तो हमें यहाँ पे मिले हैं द फूल, द मून, द हैंग वुमन एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मून यानी कि पाइसिस, मीन राशि का प्रतिनिधित्व होता है यहाँ पे। ठीक है, चलो, देखो, ये पर्सन कहीं ना कहीं किस्मत के फेरे के बारे में सोच रहा है या फिर किस्मत में अटका हुआ है। ठीक है, और बार बार इसे लग रहा है कि भाई जो चीज़ वो पाना चाहता है या फिर जो चीज़ वो करना चाहता है, क्या वो विधिलिखित है या फिर ये पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि भाई जिसे हम कहते हैं किस्मत के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे बात हो रही है आप दोनों के मिलाप की, या फिर आप दोनों को लेके कोई अगर सवाल है। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे कोई फैमिली का मैटर चल रहा है, कोई फैमिली का फंक्शन है, कोई फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, फैमिली में कोई एक इशू है जिसके बारे में अगर ध्यान खींचना है तो यहाँ पे क्या करें। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कि भाई मैं इसमें शामिल हूँ या नहीं, या फिर क्या भी जो इनका आपकी तरफ रवैया है, आपके साथ आने का, आपसे दूर जाने का, बिछड़ने का। ठीक है, हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है और हम ये एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए जो भी आपके साथ मेल खाता है वो सिचुएशन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जो अपनी जगह है वो देख रहे हैं कि भाई क्या मैं यहाँ पे अपनी चॉइस सही कर रहा हूँ या फिर सही कर रही हूँ। ठीक है, देखो, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप इस बात को जानें और समझें कि चीज़ों को अगर आप सही तरीके से आंकते हैं तो सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि भाई अगर आपका अंदाज़ा सही है तो डेफिनेटली आपको पहल मिल जाएगी और आप एक स्टेप, एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो, ये पर्सन कंपैशनेट है। ठीक है, मतलब इसके दिल में प्यार है, इसके दिल में हम कह सकते हैं कि भाई ऐसी फीलिंग्स हैं कि भाई वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर ये किसी के लिए मतलब दिल से इतना ज़्यादा चाहत भी नहीं रखते, फिर भी ये उनके लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसी उनकी बात है, लेकिन जैसा कि आप इनका मन जानते हैं कि ये बार बार सोचते रहते हैं और आई थिंक इसी से पर्सन परेशान हो गया है। या तो इनका जो मन है वो बार बार उसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, व्यतीत होता रहता है, और जब तक उनको सैल्वेशन नहीं मिलता है, फिर जब तक इस पर्सन को सोल्यूशन नहीं मिलता, तब तक ये पर्सन वहीं पे उसी विषय में अटका हुआ रहता है। ठीक है, अब देखो, ये पर्सन आपको भी फोर्स नहीं करना चाहता बिकॉज यहाँ पे है टेन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब इसको भी पता है कि भाई आपके भी हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, तो मान लो अगर आप में भी खुल के इनके साथ बात नहीं कर पा रहे हो या फिर किसी चीज़ को अपने तक ही सीमित रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई वजह है। ठीक है, या फिर आपके हाथ भी बंधे हुए हैं, तो ये पर्सन आपकी भी हालत समझता है। बट अगेन देखो, ये पर्सन करे तो क्या करे। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपकी हालत समझता भी है, जानता भी है, उसके बावजूद इनका मन जो है वो शांत नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि मीन राशि में हमें मछलियाँ दिखती हैं, तो दो मछलियाँ दिखती हैं, मतलब जोड़ी में होता है, तो भाई वो घूमते रहते हैं। वैसे इनका मन जो है वो घूमता रहता है कि भाई क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसी के बारे में ये सोचते रहते हैं। ठीक है, तो अगेन बार बार या तो वो किस्मत की तरफ जाएंगे कि भाई जो मैं करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ वो सही है, या फिर भाई क्या मैं बस इसी बात में उलझा रहूं कि मुझे क्या चॉइस करनी चाहिए।
ठीक है। देखो ये अपना पक्ष रख चुके हैं, ये दिल के अच्छे हैं, ठीक है, जो कि एक सही बात है, बट अगेन यहाँ पे है फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई मेरे सामने चीज़ों की अ, उपलब्धियाँ सामने आनी चाहिए, मतलब भाई क्या सही है क्या गलत, अगर ये मुझे समझ जाए तो मैं उसके बाद एक निर्णय ले सकता हूँ या फिर ले सकती हूँ, ठीक है। देखिए आपको एक सिंपल चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आप इनके साथ इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो या फिर हो चुके हो तो इनको अकेला मत छोड़ो, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है ना, इनके साथ वो बातें खुल के आप पेश आओ, कि भी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बस अपने तक आपको वो बात नहीं रखनी है, ठीक है। ये पर्सन बस वही कह रहा है। बाकी अगर हम बात करें तो देखो ये उनका अपना नज़रिया है, यहाँ पे है द फूल और यहाँ पे हैंग वुमन, ठीक है। चाहे नतीजा जो भी निकले, ये पर्सन अपनी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे बिताना चाहता है जैसे कि इनकी मन की आदत है, बिकॉज हमें यहाँ पे द मून मिला है, पाइसिस साइन। तो कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन कह रहे हैं भाई मुझे ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने किसी बात से मुझे नाराज़ किया, फिर चलो भाई आपने कहा कि मुझे सब बता दिया, फिर भी जो मेरा रवैया है वो एकदम से ज़ीरो से स्टार्ट होगा। मतलब ये पर्सन आपको जज नहीं करने वाला, ठीक है। चाहे फिर आप इनको सपोर्ट करें ना करें, आपकी कोई मजबूरी हो, या फिर आप कहें कि भाई किसी इशू के चलते आप इनको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते या फिर इनका साथ नहीं देना चाहते, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर आप सोच रहे हो, बिजनेस वाइज सोच रहे हो, तो भी ये पसंद है, कोई बात नहीं भाई, मैं भी आपकी साइड समझती हूँ या फिर समझता हूँ, ठीक है। हालांकि देखो इस पर्सन के कुछ फैसले हैं, फिर वो अधूरे रहेंगे या फिर वो जो कुछ फैसले हैं वो हम कह सकते हैं कि टंगे रहेंगे, ठीक है। मतलब वो डायरेक्टली उस चीज़ की तरफ नहीं पहुँचेंगे, ये सोचते रहेंगे, और जब तक इनको एक सही सोल्यूशन नहीं मिलता ये इसी चक्र में अटके हुए रहेंगे, ठीक है। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भाई हाँ आप कहीं पे अटैच्ड हो, आपके कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ बंधन हैं जो आप इनको बता नहीं सकते, चलो ठीक है मान कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन जो है वो इजीली मूव ऑन नहीं हो सकता। इसको तो भाई फाइनली समझ चाहिए कि भाई क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमें क्या ओरेकल मिले हैं, चलो हमें यहाँ पे मिला है पहला ओरेकल एक्सपांशन, ठीक है, एज यू कैन सी। दूसरा ओरेकल जो मिला है वो है डिस्कवरी, ठीक है। और एक तीसरा ओरेकल चुनते हैं जो कि है एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था सैल्वेशन, या फिर कि भाई चलो समाधान मिल गया, परिपूर्णता हो गई। और ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई जब तक इस व्यक्ति को ये समझ नहीं आता कि भाई हाँ यही है इस गुत्थी का हल, तब तक ये पर्सन कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा रहेगा या फिर गुस्से में आग बबूला होता रहेगा, अपने आप में खोया हुआ रहेगा, ठीक है। सो अगर इनको इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो भाई क्या इशू है ये उनको बताना पड़ेगा। सेकंड बात, इनको ये जानने की उत्सुकता है, और भले ही आप इनको सपोर्ट करें ना करें ये चीज़ उनको जानना चाहेंगे। मतलब ये और आप साथ है और कोई आपका इशू है, फिर भी ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि वो इस इशू के बारे में जाने, ठीक है। इससे होगा क्या कि भाई इस पर्सन के नॉलेज में एक तो इजाफा हो जाएगा, और दूसरी बात ये पर्सन चाहता है कि आप इस बात को समझें कि ये किसी भी बात को हल्के में नहीं ले रहे, ठीक है। अगर इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये बात ये जाने या फिर आपकी परेशानी ये समझे, तो वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे, बिकॉज अगर आप इस रिश्ते को मानते हो तो इनके लिए रिश्ता भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये है अभी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट, थैंक यू।